गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 1, 2 और 3 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को छठी बार इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। महान फुटबॉलर पेले जो 3 बार वर्ल्ड कप विजेता रहे, 29 दिसंबर को 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। सुंदरम राममूर्ति बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ बने। नेक्स्ट है, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी चलने वाली पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। लक्ष्मी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर बनी। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया। वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण किया। अब बात करेंगे 1, 2 और 3 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट कोई बात नहीं, बहुत ही बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये वर्ष 2023 जो है ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के नाम पे है। भारत सरकार का लक्ष्य है बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को एक जन आंदोलन बनाना। ठीक है, भारत देखा जाए तो दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बाजरा जिसको मिलेट कहते हो आप इंग्लिश में। भारत सरकार 2022-23 तक 205 लाख टन पोषक अनाज का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान भारत में पोषक अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना, राजस्थान सबसे ज़्यादा जो पोषक अनाज का उत्पादन करता है वो राजस्थान ही करता है। और कुछ मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अभी हाल फिलहाल के ही कुछ ये क्वेश्चन है, असम के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है और लद्दाख के अपरिकोट जो एक प्रकार का फल होता है को जीआई टैग दिया गया है। इन दोनों चीज़ों को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। ये मैंने जस्ट ऐसे ही रिमाइंडर दे दिया आप लोगों को, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी बार ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखना, लूला डा सिल्वा ये हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ब्राजील की बात हो रही तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। यहाँ की मुद्रा जो है रियाल है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। देखा जाए तो ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में ही होता है और ब्राजील गन्ने के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, ब्राजील गन्ने के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अमेजन नदी ब्राजील में स्थित है। ब्राजील रूस, कनाडा, चीन और यूएसए के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस या शांति दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस या फिर विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहली महिला पुलिस कमिश्नर इन्हें बनाया गया है। ये आईपीएस लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पहली महिला कमिश्नर बनी है। आईपीएस लक्ष्मी सिंह को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1956 को। यहाँ के जो करंट सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान राज्यपाल जो है यहाँ के आनंदीबेन पटेल है। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश के वो गोविंद वल्लभ थे। आर्थिक राजधानी यहाँ की कानपुर है। लखनऊ को जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर, इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था।
त्रिभुवन नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। त्रिभुवन नारायण सिंह। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित करना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल ही में जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है का उद्घाटन किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कानपुर के उत्तर प्रदेश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीनी के उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के थे सरोजिनी नायडू। यहाँ की जो प्रथम मुख्यमंत्री थी वो थी सुचिता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो वो लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है। भारत का पहला डेटा सेंटर लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में ही। और SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश में। और 10 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश अपनी पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनी। केंद्र सरकार ने यूपी के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में शामिल किया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू हुई है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल को। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है, करंट गवर्नर, वो RN रवि हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन है। टोटल जिले 38। और अभी हाल फिलहाल में ही तमिलनाडु की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ करंट योजनाएं चली हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा भी हाल ही में एनम एजुथुम योजना शुरू की गई थी। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने हाल ही में सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की। मुफ्त नाश्ता योजना। और तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु में ही की गई है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पदक अपने नाम किया है। और तमिलनाडु सरकार द्वारा छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत की गई थी अब से कुछ महीने पहले ही। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जल्द ही तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने जा रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा मदुराई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव, ये दोनों को। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण किया। और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पुस्तकें जो है सीधे उन लोगों को दी जाएगी जो पुस्तकालयों में पहुंचने में असमर्थ हैं। और यह परियोजना विकलांग लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर साबित होगी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं? तो अभी हाल ही में ये अहमदाबाद गुजरात में भारतीय सेना द्वारा पहली बार भारतीय सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो अभी हाल ही में ये गोवा में खोला गया है 8 लेन जुआरी ब्रिज। अब गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से 450 साल बाद आज़ाद किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया गोवा में। मोपा एयरपोर्ट जो है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उन्हीं के नाम पर रखा गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में ही किया गया है। गोवा 6 से 8 जनवरी 2023 को विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी पणजी में करेगा। और गोवा में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी 27 जनवरी से 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट्स क्वेश्चंस हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में फातिमा शेख के योगदान पर एक चैप्टर शामिल किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में फातिमा शेख के योगदान पर एक चैप्टर शामिल किया है। फातिमा शेख कौन थी? तो ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों में से एक थी। इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपत्ति ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी भी थी। दलित मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्हें जाना जाता है, फातिमा शेख। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज कोहेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? ये फुटबॉल से संबंधित थे। इंग्लैंड के 1966 के वर्ल्ड कप विनर कोहेन ने 23 दिसंबर 2022 को 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जॉर्ज कोहेन। और अभी हाल ही में 29 दिसंबर को पेले, इनका भी निधन हो गया, वो भी एक फुटबॉलर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20 से 25 दिसंबर 2022 को यूएई संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कुल कितने पदक जीते? तो अभी हाल ही में भारत ने तीरंदाजी एशिया कप 2022 में टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 1980 में शुरू हुआ था और पहली बार ये भारत में आयोजित किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा आप। 20 से 25 दिसंबर 2022 को ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2022 को किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो फरहान बेहरदीन, ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और 18 दिसंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बाद लियोनेल मेसी ने भी फुटबॉल से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को अभी हाल ही में 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, प्रभु चंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पॉप बेनेडिक्ट 16वें। ये पॉप बेनेडिक्ट 16वें 8 साल तक कैथोलिक चर्च के पॉप रहे थे। इनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई? तेलंगाना। डायबैक डिजीज जो है, सबसे पहले ये पेड़ की पत्तियां, फिर टहनियों में और फिर पूरा पेड़ इसमें सूख कर नष्ट हो जाता है। और अभी हाल ही में तेलंगाना में नीम के पेड़ों में ये डिजीज पाई गई है, डायबैक रोग, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के जो करंट सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। वर्तमान जो गवर्नर है यहाँ के सीवी आनंद बोस हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल की। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो फिशिंग कैट है। राजकीय भाषा बंगाली है। यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। यहाँ के लोक नृत्य काठी है। प्रसिद्ध मेला की बात की जाए तो गंगा सागर जो मेला है यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। राजकीय फूल की बात की जाए तो शेफाली है।
अमर्त्य सेन का जो संबंध था पश्चिम बंगाल से ही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो हुगली, गंगा, भगीरथी, दामोदर, मयूराक्षी ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। टोटल जिलों की बात की जाए तो 23 है। और अभी हाल ही में एनजीटी द्वारा कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर पश्चिम बंगाल सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 1,000 डॉलर के कर्ज को इन्होंने मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में दुआरे राशन योजना को लॉन्च किया गया था और पश्चिम बंगाल को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन से आने वाली सभी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में मोरक्को ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया गया है? तो 31 दिसंबर 2022 को मोरक्को की सरकार ने ये घोषणा की है कि देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए चीन के कोरोना के नई लहर से बचाने के लिए मोरक्को सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। और ध्यान रखना 1 से 11 फरवरी 2023 तक मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है, 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ साझेदारी की है? इन दोनों क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।